एचपीएससी लेक्चरर की वैकेंसी मैं बात कर रहा हूँ। एचपीएससी के अंदर जो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो लेक्चरर की वैकेंसी निकली है वहाँ पे, और उसमें ना बेहद ज़्यादा आपने क्वेश्चन पूछे, बेहद ज़्यादा आपके कमेंट आए कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या होगा, किस प्रकार से हम सिलेक्शन के लिए तैयारी करें वगैरह वगैरह। क्योंकि यदि आप एचपीएससी की बात करोगे ना तो एचपीएससी ने इसके बारे में कोई डिस्क्लोज नहीं किया, कुछ खुलासा नहीं किया कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर या फिर सिलेबस क्या रहेगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में आपको थोड़ा सा अपडेट किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से आपके कमेंट थे, जिस प्रकार से आपने इसके बारे में बार बार पूछा था। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह और आज हम इसकी एक डिटेल से पड़ताल करेंगे, एक पूरा देखेंगे कि एचपीएससी के अंदर जो लेक्चरर की वैकेंसी आई हैं टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, उनके अंदर क्या संभावना है कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, किस प्रकार से आपका इंटरव्यू होगा, क्या आपका सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। और इसको ना शुरू करने से पहले ना इसको मैं एक चीज़ और बता दूं कि इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। पहला भाग हमारा ये होगा कि हिस्ट्री में, यानी कि पहले जब एचपीएससी में या फिर आप कहीं टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एचपीएससी ने जो भर्ती की थी उसके अंदर किस प्रकार से भर्ती हुई थी, यानी एग्ज़ाम पैटर्न, इंटरव्यू वगैरह कैसे लिए गए थे। एक तो बात उसकी कर लेते हैं। दूसरी बात करते हैं कि अब की बार जो 2022 के अंदर वैकेंसी निकली हैं इसके अंदर किस प्रकार से एग्ज़ाम पैटर्न या सिलेबस या सिलेक्शन प्रोसीजर रहने की संभावना है। और आज 6 तारीख है और 6 तारीख इसकी लास्ट डेट है, तो आपने यदि फॉर्म अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई भी ज़रूर कर लें और इसमें आप देख के समझ भी लें कि आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है। ये बात निश्चित है कि अब की बार टेस्ट होगा। तो थोड़ा सा ना एक बात और बता दूं कि हमारे यहाँ पे जहाँ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ब्लैकआउट चल रहा है, आपको थोड़ी हो सकता है पीछे परछाई वगैरह भी दिख रही हो, तो थोड़ा सा यार एडजस्ट कर लेना, क्योंकि जितने संसाधन थे उसके आधार पे इतनी लाइट मुझे मिली और इसी में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो दोस्तों एक बात और सुन लें आप कि एचपीएससी में जब पहले की जो भर्तियाँ हुई हैं उसमें 2 प्रकार से हुई हैं। वो क्या हुई कि जैसे एचपीएससी ने टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो भर्ती करनी थी, एक तो डायरेक्ट एचपीएससी ने मांगे और दूसरा कुछ सोसाइटी के तहत भी भर्ती हुई थी। कुछ तो हमारे दोस्त ये भी कहते हैं कि कोई वर्ल्ड बैंक की ग्रांट थी और गवर्नमेंट ने उसको कंज्यूम करना था, यानी कि यूटिलाइज करना था। तो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सोसाइटी बना दी और उन सोसाइटी के तहत सिलेक्शन हुआ। और आज भी थोड़ा सा ना एक पंगा चला हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट उन सोसाइटी को ना मर्ज कर रही है और मर्ज कर रही है जो गवर्नमेंट के अंदर पहले से ही टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जिनकी भर्ती हुई थी एचपीएससी के थ्रू, तो उनको मर्ज कर रही है। परंतु सोसाइटी के अंदर जो लेक्चरर हैं उनकी प्रमोशन हो गई, वो थोड़े थे संख्या में, उनकी प्रमोशन जल्दी हो गई। जैसे आजकल मेवात कैडर की बात कर लें तो उनकी प्रमोशन जल्दी हो जाएगी, क्योंकि संख्या में कम है। और जो संख्या में ज़्यादा था, जो भर्ती हुई थी एचपीएससी ने जिनकी की थी वो संख्या में ज़्यादा थे, उनकी प्रमोशन नहीं हुई, वो 20 साल के बाद भी लेक्चरर ही हैं। तो दोनों का आपस में एक कंट्रोवर्सी सी हो गई मर्ज करते समय कि ये मेरे से पीछे भर्ती का है और इसको हम भाई अपना सीनियर क्यों माने, क्योंकि पिछली भर्ती का है तो निश्चित तौर से। और जब भर्ती हुई थी ना सोसाइटी की, यानी कि जब सोसाइटियाँ बनी थी और जो एक कमेटी बनी थी जिन्होंने मेरिट लिस्ट तैयार की थी, वो एक्चुअल में पॉलिटेक्निकल के ऑलरेडी लेक्चरर ही थे, यानी कि कहीं ना कहीं उनका हाथ था उसमें सिलेक्शन करवाने में और फिर वो सीनियर बन गए। तो वो एडजस्टमेंट में भी एक थोड़ी सी दिक्कत चल रही है। तो ये तो है कंप्लीट इसका प्रोसेस। सबसे पहले ना मैं आपको ये दिखाता हूँ कि किस प्रकार से पहले की भर्ती हुई थी एचपीएससी के थ्रू और सोसाइटी के थ्रू, और फिर अब की बार का हमारा अनुमान क्या है। और ये सारा का सारा जो खाका है, सारा का सारा जो डिज़ाइन है, ये मैंने एक आप पीडीएफ की फाइल में है, मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से पहले की भर्तियाँ हुई थी, किस प्रकार से अब जो भर्ती का अनुमान है वो रहेगा। आप इसको अच्छे तरीके से समझें, वीडियो को ना शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा किस प्रकार से ये नई जो भर्ती है टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर लेक्चरर की, ये किस प्रकार से कंप्लीट होगी और आपको कैसे इसकी तैयारी करनी है। तो इसको पूरा देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।
एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले एचपीएससी लेक्चरर को समझने से पहले हमने ना इसकी हिस्ट्री को समझना होगा कि आज से पहले जब एचपीएससी के अंदर टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जब लेक्चरर लगे थे तो उनका इतिहास क्या कहता है कि कैसे वो लगे थे, वो प्रोसेस क्या रहा था। तो यहाँ पे ना 2 प्रकार की पोस्ट हैं, जैसे आपने पहले भी सुना कि एचपीएससी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जिनकी करती थी, मैं एचपीएससी लेक्चरर की बात कर रहा हूँ, और टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, ये भी टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ही हैं और इसके अंदर भी लेक्चरर ही लगे हैं। आजकल सरकार ना इनको मर्ज कर रही है और कुछ हद तक मर्ज हो भी चुके हैं, परंतु कुछ प्रमोशन वगैरह का आपस में टकराव है, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के अंदर जिनके प्रमोशन हुए हैं वो पहले हो गए, और जो एचपीएससी के थ्रू डायरेक्ट आए थे जिनकी संख्या ज़्यादा थी उनकी प्रमोशन नहीं हुई। तो आपस में जब इनको मर्ज किया जा रहा है तो गवर्नमेंट के सामने कुछ समस्या आ रही है कि जिनके प्रमोशन पहले हो गए जो सोसाइटी में थे उनको किस प्रकार से सेटल किया जाए। दोनों को ये हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से पहले सिलेक्शन हुआ था। तो पहले एचपीएससी लेक्चरर का देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या था कि सबसे पहले जिन कैंडिडेट्स ने एचपीएससी में अप्लाई किया उनका एक रिटन टेस्ट हुआ, और ये रिटन टेस्ट था 100 मार्क्स का। और इसमें ये 100 मार्क्स जो थे ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग था। आप इसको स्क्रीनिंग टेस्ट भी कह सकते हैं और आप इसको क्वालिफाइंग टेस्ट भी कह सकते हैं। दोनों में से आप कुछ भी मान लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन बात क्या है कि ये एक सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट था जिसके माध्यम से ये पता किया गया कि ये कैंडिडेट काबिल हैं कि नहीं है। यदि आज के संदर्भ में इसको समझा जाए ना कि आज इसको क्या समझें, तो आज इसको नेट समझ सकते हैं कि अब जैसे नेट मांगा गया है, नेट के साथ में फर्स्ट डिवीजन मांगी गई है, तो ये एलिजिबिलिटी टेस्ट तो ये हो गया नेट, और उसमें पे स्क्रीनिंग टेस्ट ले लिया। उसके बाद में 60% मार्क्स मांगे गए थे जो आज भी मांगे गए हैं, यानी कि फर्स्ट डिवीजन मांगी गई थी, आज ये नेट मांगा गया, उसमें पे नेट नहीं मांगा गया था। फिर उसके बाद में एचपीएससी ने एक कमेटी बनाई और एक इंटरव्यू लिया जो था 25 नंबर का, और ये 25 नंबर इंटरव्यू के आधार पे सिलेक्शन किया गया। मतलब सिंपल सा है कि स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर एक छटनी कर ली गई, छटनी के बाद में फिर उसके बाद में 25 नंबर का इंटरव्यू रखा गया और फिर फाइनल सिलेक्शन आपका कर दिया गया। ये हुआ था जो एचपीएससी ने पोस्ट निकाली थी उस समय पे टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर की। तो अब दोस्तों यहाँ आते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी में सिलेक्शन किस प्रकार से हुआ था। यहाँ पे एक लोकल डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट बनी थी, और इस मेरिट को बनाने के लिए जो कैंडिडेट थे वो लोकल पॉलिटेक्निकल कमेटी से लिए गए थे, यानी कि पॉलिटेक्निकल के मेंबर थे, या फिर आप कह सकते हैं कि वहाँ पे ऑलरेडी जो काम कर रहे थे लेक्चरर थे वो कमेटी में लिए गए। उसके आधार पे फिर क्या हुआ कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया उनकी एक लोकल मेरिट बनाई गई, और उस मेरिट को बना के फिर फॉरवर्ड कर दिया गया टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को। और वहाँ पे क्या हुआ कि उसके बाद में एक इंटरव्यू डिसाइड किया गया। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो 60% मार्क्स वो ज़रूर थे, क्योंकि यहाँ भी एचपीएससी ने भी इतने ही मांगे थे और यहाँ भी 60% की कंडीशन रखी गई। इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा कचड़ा हो गया। तो 60% की कंडीशन सेम रही, इंटरव्यू 25 नंबर का सेम रहा। दोनों में अंतर क्या था, यहाँ पे रिटन टेस्ट लिया गया, और रिटन टेस्ट ये था एक सिर्फ क्वालिफाइंग या स्क्रीनिंग टेस्ट, जबकि लोकल बॉडी ने मतलब क्या था कि पॉलिटेक्निकल कमेटी या लोकल कमेटी जो बनी थी उन्होंने सिर्फ एक मेरिट वाइज लिस्ट भेज दी, और वो भेज दी कहाँ पे, डिपार्टमेंट को। यहाँ पे एचपीएससी का रोल नहीं था, एचपीएससी की कोई कमेटी इंटरव्यू वगैरह सिलेक्शन कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी थी एचपीएससी, यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी हो गई टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी। अब बात आती है कि इसको हेड कौन करता है, इसको हेड कौन करता है, ये तो थोड़ा सा मैं बाद में आपको बता दूंगा। जो फाइनल सिलेक्शन हुआ वो सिर्फ 25 नंबर के आधार पे हुआ, जो इंटरव्यू लिया गया डिपार्टमेंट के द्वारा, यहाँ पे लिया गया था एचपीएससी के द्वारा। इसके बाद में फाइनल सिलेक्शन हो गया, यानी कि लोकल मेरिट के आधार पे जो रिकमेंडेशन ऊपर गई डिपार्टमेंट में, उन्होंने 25 नंबर का इंटरव्यू ले लिया और फाइनल सिलेक्शन हो गया। अब बात करते हैं आगे थोड़ा सा कि पेपर पैटर्न क्या रहा था उस समय पे। यदि आप पेपर पैटर्न की बात करोगे तो क्योंकि सोसाइटी के अंदर पेपर हुआ ही नहीं तो उसका कोई रोल ही नहीं था, जबकि एचपीएससी की बात करें तो 100 मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स का एक टेस्ट लिया गया जिसके 100 ही क्वेश्चन थे, यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन कह सकते हैं आप, एमसीक्यू थे और नेगेटिव मार्किंग कोई थी नहीं। और सोसाइटी की बात करें तो ये एप्लीकेबल ही नहीं है क्योंकि उन्होंने तो लोकल मेरिट बनाई और उसके बाद में इंटरव्यू ले लिया।
सिलेबस क्या था कि यूजीसी नेट का सिलेबस था और ओनली सब्जेक्ट पेपर, केवल सब्जेक्ट का पेपर था, कोई और अदर क्वेश्चन या जीके वगैरह के क्वेश्चन इसमें डाले ही नहीं गए थे। अपॉइंटिंग अथॉरिटी की बात करें तो एचपीएससी यहाँ पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी, तो उसके बाद में डिपार्टमेंट को भेज दिया गया, यहाँ पे कमिश्नर अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। और आज भी यदि सोसाइटी के अंदर जितने भी लेक्चरर हैं पॉलिटेक्निकल के अंदर या फिर टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी आज भी कमिश्नर ही है। दोनों के अंदर एक और अंतर है, ये गजटेड ऑफिसर आज भी नहीं है, गजटेड ऑफिसर नहीं है, ये गजटेड ऑफिसर हैं। तो दोनों में ये अंतर जरूर है, क्योंकि यहाँ पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी कमिश्नर है और यहाँ पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी में अंतर आ जाता है, ये है एचपीएससी। तो आपको ये भी याद रखना चाहिए। ये हुआ है हमारे हिस्ट्री के अंदर, यानी कि पहले ये सब हो चुका है जिनकी बात मैं कर चुका हूँ। अब मैं आपको यदि बताऊं कि ये कब हुआ था, अप्रोक्सीमेटली बता सकता हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के अंदर जो भर्ती थी ये 2014 में हुई थी और ये एचपीएससी की 2009 के बाद शायद नहीं हुई है, अब 2022 में भर्ती आई है। तो इन दोनों के अंदर ये अंतर यहाँ पे आ जाता है। अब चलते हैं आगे, और वो चलते हैं कि अब क्या होगा, यानी कि आगे का प्रोसेस क्या है, तो उसको आप समझिए। ये देखिए कि पहली बात तो मैं बता दूँ, ये प्री एजम्पशन है, एक अनुमान आप इसको कह सकते हैं। 100% तो श्योर मैं भी नहीं हूँ कि सरकार क्या पता क्या डिसीजन ले, यानी कि एचपीएससी है, यानी कमीशन कुछ भी डिसीजन ले सकता है, हम यहाँ पे अनुमान ही लगा सकते हैं। तो ये अनुमान क्या है, और ये अनुमान थोथा अनुमान ही नहीं है, इसके अंदर कुछ गुंजाइश है, यानी कि बहुत सारे रिकमेंडेशन, बहुत सारा पूछा गया है और बहुत सारे इसके बारे में सुझाव लिए गए हैं। तो ये थोड़ा सा आप अंदर की बात समझ लें इसको। तो ये काफ़ी कुछ काम करने के बाद, काफ़ी कुछ वर्क करने के बाद ये हमारे सामने आया है। और ये क्या है कि जिस प्रकार से 2019 के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर एचपीएससी ने लगाए थे, सेम सिस्टम यहाँ पे है, बिल्कुल सेम है 100%। ये कैसे है देखिए, एचपीएससी लेक्चर टेक्निकल एजुकेशन रिक्रूटमेंट में सबसे पहले 50% आउट ऑफ 100 मार्क्स विल बी कंसिडर्ड फॉर द फाइनल सिलेक्शन। पहले में और अब में एक अंतर आ गया, आप इसको समझिए। पहले यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, इस साइड पे आप देखोगे तो ये था, मैंने बताया था एक स्क्रीनिंग टेस्ट, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट था, और अब थोड़ा सा इसमें अंतर आ गया है और यहाँ पे है अब आपके मार्क्स यहाँ पे काउंट होंगे, और वो भी 50%, यानी कि 50 नंबर आपके काउंट होंगे। टेस्ट आपका 100 नंबर का होगा, 50 नंबर आपके रिकमेंडेशन में जाएंगे, कैलकुलेट होंगे आपके सिलेक्शन में। उसके बाद में आपका एकेडमिक या पर्सनल अचीवमेंट जिसको कहते हैं 37.5 है। इसके बारे में आप बहुत सारे पूछे भी गए, बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं कि 37.5 को आप डिफाइन कर देंगे किस प्रकार से आपके मार्क्स लगेंगे। अभी इसके बारे में, क्योंकि 2019 की भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक यही कन्फ्यूजन रहेगा कि उन्होंने ये 37.5 मार्क्स जो हैं ये किस प्रकार से डिफाइन किए हैं, क्योंकि ये तो पहले भी कई सारे हमारे दोस्त जिन्होंने आरटीआई लगाई, कोर्ट केस भी किया, तो हमेशा ही कमीशन ने कहा कि जब भर्ती कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में इसको डिस्क्लोज कर दिया जाएगा। तो यह अभी हमारे सामने आए नहीं है, पाइपलाइन में आप कह सकते हैं अभी आने बाकी हैं। उसके बाद में आते हैं आपके इंटरव्यू के मार्क्स, और ये इंटरव्यू के मार्क्स आपके 12.5 यानी 37.5 का क्राइटेरिया है यहाँ है, और इंटरव्यू मार्क्स आपके 12.5 के। उसके बाद में टोटल आप देखोगे तो ये 100 हो जाएंगे, और ये हो भी रहे हैं 37.5 और 12.5, ये 100 बन गए। यदि आप थोड़ा सा और नीचे देखेंगे तो मैंने डिफाइन कर रखा है इसका रिटन एग्जाम में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा और किस प्रकार से ये आपका सब्जेक्ट आएगा, यानी कि पूरा प्रोसेस क्या है। अब ये तो आपको बता दिया मैंने ऊपर कि जिस प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर की 2019 में भर्ती हुई है, सेम क्राइटेरिया ये रहेगा, और इसके चांस आप पूछोगे तो 99% मैं कह सकता हूँ अपनी तरफ से। बाकी तो बदलाव की गुंजाइश हमेशा ही रहती है, कमीशन कुछ भी कर सकता है। अब उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर आप देखोगे तो जनरल स्टडीज़ या ऑप्शनल सब्जेक्ट के 100 मार्क्स हैं। अब यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है कि जनरल स्टडीज़ और ऑप्शनल सब्जेक्ट का इसका मतलब क्या है। देखिए सिलेबस आप क्या क्या रहेगा, सिलेबस रहेगा आपका सब्जेक्ट। अब आप पूछेंगे कि जनरल स्टडीज़ भी मैंने मेंशन कर रखा है क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जीके के आने की संभावना बढ़ सकती है, और 2019 में तो सिर्फ सब्जेक्ट के पेपर ही हुए हैं, परंतु अब की बार हो सकता है कि जीके इसमें डाल दिया जाए, परंतु ये 100% श्योर नहीं है। और मेरी अनुमान तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार भी सिर्फ आपका सब्जेक्ट का पेपर ही आएगा,
क्योंकि इसके अंदर अभी बदलाव वगैरह की कोई गुंजाइश मैंने सुना नहीं है। तो बाकी कुछ भी हो सकता है, परंतु अभी मुझे लगता है कि सिर्फ आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन ही आएंगे और सिलेबस आपका हमेशा ही यूजीसी नेट वाला रहेगा। तो यूजीसी नेट के आप सिलेबस के अनुसार आप इसकी तैयारी कर लें। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का उठाएंगे तो अभी आपको वहाँ पे, यदि आप एचपीएससी की साइट पे जाएंगे तो आप वहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा, तो वो भी आपके काम इसमें आ सकता है। अब इसमें 100 मार्क्स होंगे, निश्चित तौर से 100 क्वेश्चन होंगे, तो 100 मार्क्स यहाँ पे रहेंगे। तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे बिल्कुल भी रहने की संभावना नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और टाइम आपका 3 घंटे का होगा। तो ये तो है आपका टेस्ट, किस प्रकार से आपने तैयारी करनी है। तैयारी आप जैसे सब्जेक्ट के अनुसार आप तैयारी करें, अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनाएं जो भी आपका सब्जेक्ट है, और आप प्रैक्टिस करें बार बार, यानी कि एमसीक्यूज की, और मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है आपके, यदि उसके अंदर आपकी कमांड हो जाती है तो निश्चित तौर से आप 100 में से जितने भी मार्क्स आप लेंगे उसका 50% हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 80 मार्क्स आपने लिए तो 40 मार्क्स आपके यहाँ पे काउंट हो जाएंगे। बाकी एकेडमिक जो आपका पर्सनल अचीवमेंट है वो मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे, और जिसके अंदर आप कुछ खास बदलाव यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। इंटरव्यू नंबर यहाँ पे ये आ जाएंगे, फिर 100 में से आपकी मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो ये तो था जो मैं आपका बाइफरकेशन आपको बताना चाहता था, पर्टिकुलरली जो इसकी हिस्ट्री रही है टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, और परसेप्शन हमारी प्रिंसिप्शन क्या है, यानी कि हमारा अनुमान आगे का क्या है, उस बारे में आपको बताया। ये था दोस्तों आज का कंटेंट। उम्मीद करता हूँ ये आपको बेहद पसंद आया होगा। हमने इसके अंदर जितनी भी संभावना थी, जितने हमारे दोस्त थे, जितने हमारे कलीग थे, उन सबसे पूछ के और एक निचोड़ पे, कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश की कि आपकी भर्ती किस प्रकार से होगी, जो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर है, एचपीएससी के द्वारा की जा रही है। और अगले वीडियो में दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ। उम्मीद करता हूं कि इसको आप शेयर करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे और इसी प्रकार से आप हमारा साथ देंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक दीजिएगा इजाज़त। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।